Go. इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र 174 के निर्दलीय प्रत्याशी समीर कुमार ने कंगसराय प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो हमें वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। हमेशा मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। हमारे राज्य की मूल समस्या शिक्षा, बेरोजगारी, कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने का काम करूंगा। नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में अफसरशाही रहा है, गरीबों का उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया गया है। जी, इससे पहले आप किन किन क्षेत्रों में भ्रमण कर चुके हैं सर? अभी इस्लामपुर क्षेत्र में कुछ जी सर, आपका मुख्य एजेंडा क्या? आप राजनीति में किस एजेंडा को लेके आए हैं? अब देखा जाए तो किसी एक की पर्टिकुलरली एक की बात करेंगे तो अभी कम पड़ जाएगा। बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम सबसे मेन मुद्दा वाली चीज़ है, क्योंकि लोग अभी जितना भी आए और गए वो एक ही चीज़ की बात करते कि एजुकेशन में सुधार करेंगे, लेकिन हम और आप सब और पब्लिक लोग देख रहे हैं ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ना परिवर्तन नज़र आ रहा है। कम से कम डेवलपमेंट के नाम पे दो चीज़ ज़रूर दिख रही है, नाला और गली। तो ये नाला और गली से कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम एक स्तरीय पे आप परिवर्तन देखना चाहते हैं तो कम से कम एक बार युवा का समर्थन करिए, क्योंकि युवा का दर्द युवा समझता है, गरीब का दर्द गरीब समझता है। अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, लॉकडाउन की वजह से कितना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जो गरीब किसान आज कमाते कल खाते हैं, उसको भी कितना भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लोग सब जानते हैं। इधर आ जाइए सर, आप भी युवा हैं और युवाओं में देखा जा रहा है सर कि बेरोजगारी स्तर बढ़ चुकी है। तो यदि आपकी सरकार आती है सर तो युवाओं के लिए आपका क्या स्कीम रहेगा? अभी 46.6% बढ़ गई है। ठीक है, ये लॉकडाउन तो अभी लगा के लोग कह रहे हैं इसके आड़ में कि ये लॉकडाउन की वजह से ही हो गई स्थिति ऐसी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पहले भी और बेरोजगारी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और ज़्यादा हो गया। लेकिन कोई सवाल पूछ नहीं रहा है, अगर पूछता भी है तो उसको दबा दिया जाता है। मेरा अगर मैं करते चाहता हूँ भाई, अगर मैं बनता हूँ, अगर पब्लिक मुझे चाहे तो बना सकती है, किसी को भी बना सकती है, खाली मुझे अगर बनाती है तो सबसे पहला स्टेप मेरा होगा एजुकेशन को लेके। उसके बाद जो नीचे गरीब लोग जो हैं, दूसरा स्टेप मेरा ये होगा जो पूरे नीचे स्तरीय के जो लोग हैं, जो अनएजुकेटेड है, जो का हर चीज़ से उसको अपडेट किया जाए, उसको सही जानकारी मिलनी चाहिए जो नहीं मिल पाता है। सर, देखा जा रहा है कि किसानों की स्थिति आज बद से बदतर होती जा रही है। तो सर, यदि आपकी सरकार आएगी तो किसानों के लिए क्या स्कीम रहेगी आपकी? देखिए सर, ऐसा नहीं है कि बद से बदतर है, वैसा सब जान रहे हैं कि बद से बदतर है, लेकिन यह कि ऐसा कंडीशन क्यों है। उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए मेरे पास एकड़ में ज़मीन है तो सरकार बोलेगी कि जिनका ज़मीन है वो अपना रसीद वगैरह दिखाएं, वो अपना जो भी है प्राप्त करें लोग लाभ। तो जो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो कौन हुआ करेगी? जिसके पास खेत है वो, या फिर जो नीचे काम कर रहा है वो। तो कम से कम उसके लिए सोचा जाए, और जो नया जो योजनाएं आती है, ठीक है, तो कम से कम उस चीज़ से अपडेट कराया जाए, उसको हर इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाया जाए। और ज़्यादातर गरीब लोग हैं यानी एजुकेटेड है, ये किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बात पहुंचानी पड़ेगी। ये दो मुद्दा है। जी ठीक है सर। जब से विधायक बने 5 साल से नहीं आए हैं। अच्छा, कोई ऐसा विकास का कार्य जो उनके द्वारा किया गया? विकास का कार्य अभी कहाँ हुआ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब आपके गांव में एक बार भी नहीं आए हैं? नहीं, जो हम लोग का जो मेन पैन है अभी तक पानी का उसका सुविधा नहीं है। अच्छा, वही है। आप अपने विधायक जी को पहचानते हैं? पहचानते हैं अच्छी तरह से।
अच्छा, मतलब आप उनको पिछले बार वोट दिए थे लेकिन उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया, तो इस बार आप लोग का क्या समर्थन है? आप इस बार किनको प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं? जो अच्छा रहेंगे उनको ही देखना चाहेंगे, नवयुवक दल रहेंगे, तो जो आपके लिए हित का काम करे आप उनके लिए वोट काम देंगे? करेंगे तो देंगे। देखिए ले ले हैं। चलिए, क्या नाम?